23:43 पे मैंने ये आर्टिकल पब्लिश किया और 23:44 पे ये इंडेक्स हो गया। तो दोस्तों मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि डिस्कवर फीचर में किस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं, किस तरह से आर्टिकल लिखें कि आप डिस्कवर फीचर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रन कर सकते हैं डिस्कवर फीचर के द्वारा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आर्टिकल किस तरह से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल लाइव लिख के बताऊँगा, पब्लिश करके बताऊँगा और गूगल में इंडेक्स करवा के बताऊँगा। तो लाइव सब कुछ होने वाला है और आप डिस्कवर फीचर से क्या करें ऐसा कि बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकें, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि डिस्कवर में आपका जब आर्टिकल आता है तो उस पर ट्रैफिक इतना आता है कि आपकी होस्टिंग संभाल नहीं पाती है। भर भर के ट्रैफिक आता है और पैसे तो ऐसे लगता है कि भाई बारिश हो रही है। ठीक है, तो आपको डिस्कवर को टारगेट करना है। अगर अगर आपका एक न्यूज़ ब्लॉग है, ये करने की सोच रहे हैं, 3 कारण हैं इस वीडियो को देखने के लिए। एक तो आपका न्यूज़ ब्लॉग है, तो आपको आर्टिकल किस तरह से लिखना है। दूसरा, न्यूज़ ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और तीसरा, अगर आप अपने करंट ब्लॉग में डिस्कवर फीचर के लिए टारगेटेड कंटेंट लिखना चाहते हैं, टारगेटेड आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस डिस्कवर फीचर के लिए जो भी कंटेंट लिखता है उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। मुश्किल से 5 मिनट में आर्टिकल बन जाता है और ये सब चैट जीपीटी की मदद से करके बताऊंगा। और जो आपका कंटेंट रहेगा ये हिंदी ब्लॉग के लिए लिखूंगा। इंग्लिश में क्या है कि गूगल आराम से पता लगा लेता है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, लेकिन हिंदी में इतना एडवांस अभी कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा सुधार के, थोड़ा सा स्पिन करके और इस आर्टिकल को लिखेंगे। स्पिन हम मैनुअली करेंगे, किसी टूल से नहीं करेंगे। किस तरह से करना है सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि अगर इन आर्टिकल में हम थोड़ा सा एसईओ कर देते हैं, क्योंकि डिस्कवर में अभी जो आप देखेंगे ना, जिस तरह के आर्टिकल शो होते हैं उनमें कुछ भी एसईओ नहीं होता है। आपको बस ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना होता है। तो हम ट्रेंडिंग टॉपिक तो पकड़ेंगे ही, साथ में थोड़ा बहुत एसईओ करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करेंगे, थोड़ा एडवांस कीवर्ड रिसर्च का उपयोग करेंगे, जो कि मुश्किल से 2 मिनट लेगा। और 1-2 मिनट आपका आर्टिकल लिखने में लगेगा, जनरेट करने में लगेगा और 2-4 मिनट उसको सुधारने में लगेगा। बस इतना से में आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा और आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ करके बताएंगे। तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक ये वीडियो देखना है और जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। तो सबसे पहले हमें कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो चैट जीपीटी, दूसरा आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है, तीसरा अमेज़न की आपको वेबसाइट खोल के रखना है और फिर लास्ट में आपको ये इंडेक्स करवाने के लिए गूगल सर्च कंसोल का पेज खोल के रखना है। रैपिड टैग जो कि यूट्यूब के लिए यूज होता है, इसको अपन वेबसाइट में यूज करेंगे। और आपको ये डॉस एक फाइल खोल के रखना है। ठीक है, यहाँ पे और अपना जो वेबसाइट का पैनल है, एडमिन पैनल वर्डप्रेस का, वो आपको खोल के रखना है। ठीक है, तो इतनी इतनी सारी जो है चीज़ें खोल के रखना है। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है और आप यकीन मानिए मुश्किल से 1 मिनट में वो आर्टिकल इंडेक्स हो गया। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इस तरह से अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो 1 मिनट में इंडेक्स हो जाता है। और ज़रूरी भी है क्योंकि ये आर्टिकल ट्रेंडिंग टॉपिक पे होते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक जितने जल्दी इंडेक्स हो जाएंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक आप गेन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने गूगल न्यूज़ का अगर अप्रूवल लेके रखा है फिर तो आपके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा है। आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा चांसेस होता है ज़्यादा ट्रैफिक पाने के लिए। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अमेज़न पे जाना है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है। क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है कि कोई मोबाइल फ़ोन आ रहा है या फिर कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है। अगर ऑटोमोबाइल में देख लें तो कुछ भी जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर कुछ न्यूज़ चल रही है तो आप किसी न्यूज़ वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमेज़न पे किसी मोबाइल पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रिलीज में आप हमें नए मोबाइल मिलेंगे जो भी रिसेंटली आए हैं 1-2 महीने में। ठीक है,
तो हम यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल एंड टैबलेट पे चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इस पे जो है नए मोबाइल मिल जाएंगे जो रिसेंटली आए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड नंबर पे ये आ रहा है iQOO Z7 Pro। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये अबाउट दिस आइटम जो लिखा हुआ है ना, इसको हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अमेज़न पे बड़े आराम से कॉपी हो जाता है। आपको बस ये कंप्यूटर में खोलना है, मोबाइल में कॉपी नहीं होता आई थिंक, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको सबसे पहले ये खोल लेना है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको चैट जीपीटी में चले जाना है ये कॉपी करके, और यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, जिस तरह से हम एक ह्यूमन से बात करते हैं उसी तरह से आपको चैट जीपीटी से बात करना है। तो प्रॉम्प्ट आपको बिल्कुल हिंदी में देना है। हिंदी में आप क्या करेंगे देने के लिए, आप वॉइस टाइपिंग के थ्रू दे सकते हैं या फिर टाइपिंग करके दे सकते हैं। वॉइस टाइपिंग के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि इस तरह से एक वॉइस इन एक्सटेंसन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल क्रोम पे बड़े आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल पे मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करेंगे वॉइस इन गूगल एक्सटेंसन। ठीक है, तो गूगल एक्सटेंसन वाली, क्रोम एक्सटेंसन वाली इस साइट पे आप चले जाएंगे और वहाँ से आप आराम से इसको अपने क्रोम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपका ऐड टू क्रोम आएगा। ऐड टू क्रोम कर देंगे तो यहाँ पे इस वाली लाइन में आ जाएगी। इस वाली लाइन यानी कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है, मैं यहाँ पे मार्किंग करके आपको बता देता हूँ। आपका ये जो ऊपर ऊपर लाइन है ना, देखो यहाँ से मार्किंग करके बता देता हूँ आपको। ये जो लाइन है ये एक्सटेंशन की लाइन है, पूरा ये इतने सारे हैं एक्सटेंशन है ये। तो ये एक्सटेंशन में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे मेरे एक्सटेंशन है। मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने बैक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपन ने कॉपी कर लिया। इसके बाद अपन को चैट जीपीटी में आ जाना है, इसमें एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं या मैं यहाँ पे वॉइस टाइपिंग का उपयोग करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे याद रखना है कि iQOO Z7, और हो सकता है अगर आप पहले ये कॉपी ना करके इसको ही कॉपी कर लीजिए, iQOO Z7 Pro 5G। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे चैट जीपीटी को मैंने बोला मार्केट में एक नया मोबाइल आया है जिसका नाम है, तो दोस्तों मैंने ये जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ और आगे लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केट में एक नया मोबाइल आया जिसका नाम है iQOO Z7 Pro 5G। इसके आगे मैं और कुछ लिख देता हूँ, जैसे ह्यूमन से आप बात करते हैं इसी तरह से आपको इससे बात करना है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दिया। इसके बारे में मैं अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैं इसके बारे में कुछ जानकारियाँ ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मुझे इस पर एक आर्टिकल लिख के दे सकती हो जिसमें हेडिंग्स हों? इसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूँ। ये आर्टिकल हिंदी में होना चाहिए और जो लंबे वर्ड हैं वो इंग्लिश में ही लिखे रहने देना, बाकी हिंदी में लिख देना। इस मोबाइल से संबंधित डेटा इस प्रकार है। तो दोस्तों देखो, ये मैंने बिल्कुल ही बेकार टाइप से ये प्रॉम्प्ट दिया है, बिल्कुल हिंदी में सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। इस तरह का कोई भी लिख सकता है। ठीक है, अब भाई बोल के कौन नहीं लिख सकता। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वापस अमेज़न पे जाना है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है ना, इसको हमें कॉपी कर लेना है। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे फिर से चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पे एक डैश लगा के और ये पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर जैसे ही हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इधर आर्टिकल लिखने लगा। इस तरह से आर्टिकल लिख रहा है कि इसने पहले टाइटल लिख दिया। टाइटल हम अपने हिसाब से लिख लेंगे और इसका जो हेडिंग्स है ये लिख रहा है। हेडिंग्स भी हम अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन हमें मेन जो है इसका पैराग्राफ मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा था जो इंग्लिश के, हिंदी के बड़े बड़े वर्ड हैं, जैसे जो लंबे शब्द हैं
उनको इंग्लिश में ही लिखे रहने देना, क्योंकि अगर ये डायमंड सिटी को हिंदी में लिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 120 एमोल्ड FHD इसको भी हिंदी में लिख देता, और लाइट OIS इसको भी लिख देता तो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ये चीज़ जो है प्रॉम्प्ट में जोड़ दी, जिसमें ये सब चीज़ें रैम और MAH ये हिंदी में ना लिख दे। तो इस तरह से प्रॉम्प्ट देके आपको बहुत ही अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही आर्टिकल आपको लिखना है, मुश्किल से 400-500 वर्ड का हो जाए बहुत है। अब आपको इस तरह का आर्टिकल मिल गया, ठीक है, इस तरह का हिंदी में मिल गया ChatGPT से, और इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और कॉपी करके हमें चले जाना है यहाँ पे एक ये है, ये आप देख सकते हैं डॉस फाइल। डॉस फाइल आपको कहाँ मिलेगा, मैं शुरू से ही खोल के बता देता हूँ आपको। डॉस फाइल आप जाएंगे गूगल में, और यहाँ पे आपका ये डॉट डॉट दिख रहा है गूगल एप्स, यहाँ पे डॉस मिल जाएगा आपको। डॉस में आपको चले जाना है और डॉस में इसको पेस्ट कर देना है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का फोल्डर लेके और आपको इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट किस तरह से करना है वो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट कैसे करना है। राइट क्लिक करना है अपने माउस को, और यहाँ पे पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग इस तरह से करना है। अगर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ChatGPT की फॉर्मेटिंग यहाँ आ जाएगी और AI डिडक्शन हो जाएगा आपके आर्टिकल का। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए, तो हमारे पास आर्टिकल आ गया, हम इसको सुधार कर लेते हैं। सुधार कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे अमेजोन पे। अब यहाँ पे IQ, यहाँ पे ये तो हमारा था ही पहले से, हम इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये कॉपी किया, ठीक है। इसको कॉपी करके हम चले जाएंगे एक सिंपल से इसमें गूगल में, ठीक है। गूगल में हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने इसको सर्च किया। अब सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहले ऑल एंड टाइटल का टैग लगाएंगे। ऑल एंड टाइटल का टैग इस तरह से रिसर्च कैसे करते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल इन टाइटल, ऑल इन TITLE, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल बिंदी लगाएंगे। इस तरह से रिसर्च करते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं, आपको एडवांस कीवर्ड रिसर्च सिखाया है, उसका ये पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख के और सर्च करूँगा तो हम देखेंगे कि ये जो टैग है IQ Z7 Pro 5G, ये 45,900 लोगों ने यूज किया हुआ है। तो हम इस पे जल्दी रैंक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके 5G के आगे कुछ वर्ड लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है IQ Z7 प्राइज इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम सर्च करेंगे, इसके आगे लगाएंगे। इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें रिसर्च में टाइम देना है, TITLE, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम देना है रिसर्च में, जिससे आपको आगे जाके फ़ायदा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1780 इस ऐसे हैं आर्टिकल जिन्होंने ये वाला टैग यूज किया है। अब हम कुछ और करेंगे, जैसे रिव्यू रिव्यू का करेंगे। रिव्यू का जो है मैं यहाँ पे देखिए ऑल इन टाइटल लगा के देखता हूँ, ऑल इन TITLE, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का कीवर्ड निकालना है। जैसे यहाँ पे 980 हो गया। जैसे यहाँ पे मैं रिव्यू ना लगा के कुछ ऐसा वर्ड लगाता हूँ जो कि बहुत कम लोगों ने लगाया हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लगाता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये डिटेल्स यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिव्यू की जगह डिटेल्स लिख दिया और अब सर्च किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 95 रिजल्ट आ रहे हैं। तो 95 में हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि हम रैंक कर जाएंगे, ठीक है। तो 95 वो क्या है, गूगल न्यू आर्टिकल को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो हम कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाएंगे अपने कहाँ लिख रहे थे, ये डॉस में, डॉस में आ जाएंगे। और ये जो IQ5 है ना, इसको हम चेंज कर देंगे। इसको हम IQ Z7 Pro 5G डिटेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और यही हमारा इसमें फोकस कीवर्ड हो जाएगा इस आर्टिकल में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा सा बोल्ड लिख देते हैं, और डिटेल्स देखिए इस तरह से थोड़ा सा
कैपिटल हो जाएगा और डी को भी कैपिटल कर देते हैं। तो अब बढ़िया लग रहा है। अब हमें यहाँ पे आलेख ये मिटा देना है, तो एक हमें ऐसा लगेगा कि ह्यूमन ने लिखा है। और डिटेल्स की आगे मुझे कुछ ऐसा लिख देना है जैसे कि 8 GB रैम, ठीक है, ठीक है, बड़ा लिख गया। इससे आप डरिए मत, बाद में हम सब सही कर देंगे, अभी अपन लिख लेते हैं। और यहाँ पे 3D कर्व डिस्प्ले ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा के ये लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, टाइटल कर देंगे। और सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा सिलेक्ट जो है इसको सेलेक्ट करके टाइटल फिर से कर देना है, 2 बार करना है, जिससे आपका ये पूरा सही हो जाएगा। और फिर इसको बोल्ड कर देना है, बस ये आपका टाइटल तैयार हो गया। अब यहाँ पे परिचय को हम यहाँ से हटा देंगे, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुख्य विशेषताएं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना टैग यूज करेंगे। तो मुख्य विशेषताएं Z7 Pro 5G, और इसके आगे हमें क्या लिखना है, डिटेल्स, DETAILS, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड है, इसलिए जहाँ जहाँ हम ये यूज करेंगे तो इस तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मुख्य विशेषताएं के आगे यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। और इसको जो है हम हेडिंग बना देंगे। हेडिंग किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल, इसको सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट पे जाएंगे, हेडिंग 2, और यहाँ पे बोल्ड, ये हेडिंग बन गई। अब यहाँ पे हम इनको बोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है तो हम इनको सिर्फ बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको हमने बोल्ड कर दिया। इनके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी है, तो यहाँ पे हमने इनको बोल्ड कर दिया। यहाँ पे निष्कर्ष को हम जो है पूरी तरह से हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है, निष्कर्ष हमें नहीं चाहिए। अब हमें चैट जीपीटी में एक बार फिर से जाना है। क्या करने जाना है, हम देखिए, हम यहाँ पे ये जो हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था, इस पे नीचे एक पेन आ रहा होगा, पेन पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो हमने हिंदी में लिखा था, हिंदी में हमने पूरा ये माइनस मतलब हटा देना है। और बस इतना करके और सेव एंड सबमिट कर देना है। जैसे हम सेव एंड सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे ये जो ऐसा बिखरी हुई डिटेल थी, तो इसको बिल्कुल फॉर्मेट में बना देगा। और फॉर्मेट में बना देगा तो आप नीचे देखेंगे कि इस तरह से बन गया। अब हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी हमने कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी किया। और फिर से वापस हम इसी में आए और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अन्य विशेषताएं लिख देंगे, ठीक है, अन्य विशेषताएं, ओके। मैंने ये वॉइस टाइपिंग से किया है और ये जो एक्सटेंशन है बड़े काम का है। तो अन्य विशेषताओं के नीचे हम जो है इनको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि ये विदाउट फॉर्मेटिंग आपको पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें अन्य विशेषता को एक हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग पहले हम ये लिख देंगे अपना 5G डिटेल, ठीक है। 5G डिटेल कहाँ गया, ये Ctrl+C। अब हम यहाँ पे अन्य विशेषताएं इसके आगे लिख देते हैं, ये इसको स्पेस देते हैं और इसको नॉर्मल टेक्स्ट से हेडिंग 2 और एक बार और, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देते हैं, तो ये बन गया, ठीक है। अब हमें हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे इसको
थोड़ा नीचे आ गया, तो इसको वापस कर देते हैं। चलो अनडू कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोसेसर से लेके यहाँ पे वापस कॉपी करेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे जो कि लिस्ट होता है, बुलेट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे तो ये एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट में हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रोसेसर लिस्ट में नहीं आता है, तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे इसको हम नॉर्मल टेक्स्ट से हेडिंग 3 कर देंगे और इसका बुलेट पॉइंट जो है वो हटा देंगे और इसको यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको आप चाहें तो इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले के साथ भी यही करेंगे, इसको हेडिंग 3 बनाएंगे, इसको बोल्ड करेंगे और इसको ब्लैक कर देंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप जब करेंगे तो आपके जो है रूटीन उसमें आ जाएगा, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हाथ जो है जम जाता है, तो इतना पे टाइम नहीं लगता है। उसके बाद ये जो बुलेट पॉइंट खाली है इसको ध्यान देना है, इसको हटा देना है। अब ये डिजाइन है, तो डिजाइन को भी हमें हेडिंग बनाना है और हेडिंग 3 बनाना है। ठीक है, 3 बना के हम ये जो है बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इस कैमरा के साथ भी करना है। ठीक है, किसी किसी में आपको डायरेक्ट लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा। हेडिंग 2 नहीं, हेडिंग 3 बनाना है। ठीक है, और हेडिंग 3 में ये ब्लैक कर देना है। ओके, ये बुलेट पॉइंट हटा देना है। उसके बाद यहाँ से ये देखिए बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, हाइब्रिड इमेज हो गया, सुपर नाइट मोड हो गया, और लाइट मोड कैमरा, यहाँ पे बैटरी चार्जिंग, यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ आपको देखना भी है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम एक ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे यही देखिए, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, IQ 5G डिटेल कॉपी, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और 5G पे आगे लगा दिया अदर डिटेल। ठीक है, और इसको जो है हमने हेडिंग 2 ना बना के 3 बना देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ये देखिए, ये हमारी जो है पूरा आर्टिकल तैयार हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें सिंपली इसको कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस पब्लिश करना है। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ चले गए अपने एक न्यू पोस्ट में, ऐड न्यू पोस्ट किया, जैसे मैंने ये अभी ये पोस्ट लिखा था और ये 11:15 पे जो है अभी केवल 10 मिनट के अंदर वो हो गया, इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे हमने ऐड न्यू पोस्ट कर देना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे ऐड टाइटल लिखा हुआ है, इसमें हमें बस पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे नॉर्मल वाला पेस्ट करना है, विदाउट फॉर्मेटिंग वाला नहीं करना है। और जैसे ही करेंगे तो हमारा ये आर्टिकल जैसा वहाँ था जैसा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे SEO स्कोर 4 है, तो हमने इस तरह से तैयार किया है कि ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे फोकस कीवर्ड, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ, तो इसमें एडिट स्पिनिट, इसमें जाऊँगा और यहाँ पे परमालिंक में सबसे पहले यहाँ पे रख दूँगा यही सेम टू सेम जो हमारा फोकस कीवर्ड है। और यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा, ये जो टाइटल उठाऊँगा पूरा और इसको कॉपी करूँगा, इसके टाइटल में लिख दूँगा, SEO टाइटल जो होता है इसमें डाल दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेम टू सेम टाइटल इसके अंदर भी डालूँगा नीचे।
अब हमें एक चीज़ और करना है कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ उठाया 3D कर्व डिस्प्ले, थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे आप यहाँ से, यही हम ये मेटा डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए हो जाएगा। यहाँ से डाल दिया। अब ये 165 हो गया, इसको मैं 160 कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि अपना फोकस कीवर्ड डालना है, तो हम फोकस कीवर्ड अपना कॉपी कर लेते हैं। पहले भी डाल सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फोकस कीवर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक से नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रोल भी आपको करना होगा, तो आपका फोकस कीवर्ड यहाँ पे डल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपका 58 हो गया एसईओ स्कोर। अब यहाँ पे एक काम और आपको करना है, बाकी सब आपका हो गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे पोस्ट में, तो आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़ हमारी एक कैटेगरी है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे टैग डालना है, तो टैग डालने के लिए आपको ये रैपिड टैग यूज करना है। रैपिड टैग जैसे मैं यहाँ पे रैपिड टैग डॉट आई ओ, ठीक है, ये है। इसमें मैं यहाँ पे डाल दिया। मैं देखिए, मैं यहाँ पे शुरू से ही आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस मिलता है। ये बेसिकली यूट्यूब के लिए उपयोग किया जाता है, मैं इसको वेबसाइट के लिए उपयोग कर लूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें कुछ टैग मिल जाएंगे। इस टैग को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास इतने सारे टैग आ गए। ओके, आप देख सकते हैं, तो इतने सारे टैग आ गए। उसके बाद हमें एक काम और करना है, फीचर इमेज जो है सर्च करना है। यहाँ पे फीचर इमेज हमें कहाँ मिलेगी? फीचर इमेज हम सिंपली यहीं से उठा लेंगे। ये हमने इसी फीचर इमेज पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज कर दिया। सेव इमेज करके हम यहाँ पे इसका जो ऊट पटांग नाम आ रहा है, इसको वापस हम सही से कर देंगे। तो इसके लिए हम इसी का जो है कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे, नहीं तो इसका कॉपी करने से अच्छा मैं अपना जो सिंपल जो हमारा कीवर्ड है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे वापस गया, इस पर क्लिक किया और इस पर सेव इमेज कर दिया। सेव इमेज जैसे किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज सेव हो गई। सब जो है जेपीजी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे इमेज। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया और सेट फीचर इमेज पे यहाँ पे क्लिक किया, मीडिया लाइब्रेरी पे यहाँ पे गया, मेरे पास ये फ़ोटो पहले से नहीं है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। पहले से है तो आप वही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली वो फ़ोटो है। और यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको एक काम क्या करना है, ये ALT टैक्स है, इसमें आपको अपना कीवर्ड ही डाल देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप सेम टू सेम डाल सकते हैं, और चाहें तो और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। कैप्शन में चाहें तो कैप्शन में भी सेम टू सेम पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ अपना कंप्लीट हो गया और यहाँ पे 61 अपना एसईओ स्कोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ हो गया। और इसके बाद आपको लास्ट काम करना है, इंडेक्स करवाना है। इसको इंडेक्स करवाने के लिए सबसे पहले पब्लिश करना पड़ेगा, तो पब्लिश यहाँ पे कर देंगे। पब्लिश हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा और यहाँ पे पब्लिशिंग हो रहा है। पब्लिशिंग होने के बाद यहाँ पे हमें यूआरएल मिल जाएगा। यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ पे पब्लिश हो गया और हमें ये यूआरएल मिल गया, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया हमारा यूआरएल। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे, सॉरी, ये गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल में हमें अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही हम प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ये इंस्पेक्ट एनी यूआरएल का ऑप्शन आएगा, सर्च बार आएगा, इसमें हम अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। पेस्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे इंटर करने के बाद आपका जो यूआरएल है यहाँ पे दिखने लगेगा। आपका जो पोस्ट है सबमिट हो जाएगा इंडेक्सिंग के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक बहुत जल्दी ही गूगल में इंडेक्स हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वहाँ पे पब्लिश हुआ, यहाँ पे इंडेक्स हो गया। सेम टू सेम आपके सामने पब्लिश किया तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स ही हो गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सेम टू सेम 1 मिनट में आपको इंडेक्स करके बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो है
2342 यहाँ पे इंडेक्स हो गया और यहाँ पे 2344 हो रहा है, यानी कि 2 मिनट के अंदर ये इंडेक्स हो गया। यहाँ पे 2342 को इंडेक्स हुआ है और 2344 अभी हो रहा है। 29 जनवरी की यहाँ पे डेट देख लीजिए नीचे कंप्यूटर में, यानी कि 2 मिनट क्या छोड़िए 1 मिनट में ये हो गया। 23:57 हो रहा है तो 23:43 पे मैंने ये आर्टिकल पब्लिश किया और 23:44 पे ये इंडेक्स हो गया। तो देखिए इतने जल्दी ये चीज़ें जो है इंडेक्स हो जाती हैं, और इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि आपने ये आर्टिकल गूगल न्यूज़ के हिसाब से लिखा है, डिस्कवर के हिसाब से लिखा है। तो आपको ये सारी प्रोसेस अब समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ अगर वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।